तो बच्चों, क्लास 12 की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के न्यूमेरिकल लगाने से पहले जिन जिन फार्मूलों की हमें ज़रूरत होती है उन सबको हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में आए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो आपके लिए यहाँ पर लिख दिए गए हैं और आप इनको अपनी डायरी में या कॉपी पे नोट करते रहें, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो। तो देखिए, यहाँ पर पहला फार्मूला है चार्ज का, जो कि Q इज इक्वल टू एन होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एम के सिस्टम में चार्ज की यूनिट कूलाम हो। इसके अलावा दो और यूनिट्स होती हैं इसकी। तो फर्स्ट जो है वो सीजीएस सिस्टम में कही जाती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसका ESU शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, या फिर इसको कहते हैं स्टेट कूलाम, या फिर दूसरा नाम भी है इसका फ्रैंकलिन। तो 1 ESU इज इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10⁻9 कूलाम। और ये तो रही सबसे छोटी यूनिट की बात, जो कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। और दूसरी बड़ी यूनिट जो होती है, सबसे बड़ी यूनिट जो चार्ज की होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज़ फैराडे। फैराडे क्या होता है? इसकी फैराडे की वैल्यू होती है 96485.3329 कूलम। तो अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी यूनिट क्या है चार्ज की, तो वो आप ESU बताएंगे, और सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है तो वो आप फैराडे बताएंगे। और दूसरी यूनिट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम, ये इसके इक्वल होता है। अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमारा फोकस न्यूमेरिकल लगाने में है, लेकिन इन सब बातों को भी जानना ज़रूरी है, इसलिए हम शॉर्ट में सारे फार्मूले बताते हुए फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो सेकेंड फार्मूला है यहाँ पर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या होता है कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2 और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि K क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। K इज इक्वल टू 1 होगा फॉर एयर और वैक्यूम। तो देखिए, जब हम यहाँ पर K 1 रख देंगे एयर या वैक्यूम के लिए, क्योंकि यही वाला फार्मूला हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, तो इसको हम डायरेक्ट ही ऐसे ही याद रखेंगे, यहाँ पर K शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि K की वैल्यू हो गई है 1 फॉर एयर और वैक्यूम। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यही वाला फार्मूला याद करेंगे। इसमें 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अब अगला फार्मूला है आपका थर्ड नंबर का, एप्सिलॉन इक्वल टू K ε0। एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और K क्या होता है, ε0 क्या होता है, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले फार्मूले की तरफ, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड कहें या फिर इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं E से। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल न्यूमेरिकल के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको हम केवल समझिए कि रिवाइज करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, और इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स है F। तो हम क्या करेंगे, F और Q का रेशियो लिख देंगे, बस वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो F अपॉन Q के इक्वल होती है। अगर हम यहाँ से चाहें तो एक दूसरा फार्मूला भी निकल के आ सकता है कि अगर हम F इक्वल टू निकालना चाहें तो EQ का इंटू हो जाएगा, क्योंकि इसका भी जो है यूज़ बहुत होता है न्यूमेरिकल लगाते समय। और इसकी E की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। अब हम अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है Q, और इससे r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन r स्क्वायर। इसकी भी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये वाली बात जो नीचे लिखी है हमने कि वेक्टर E इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन En वेक्टर। तो ये इसलिए लिखी गई है, जैसे कि मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर कई सारी डायरेक्शन में
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है तो हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए उनका वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, अब ये जब न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तभी आप इसको जान पाएंगे। अगला फार्मूला है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। जैसे कि समझ लिए कोई वायर है एल लेंथ का और उस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से शो करते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो जाएगा, कूलाम पर मीटर, ये इसकी यूनिट है। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि जैसे ए एरिया हो गया और उस पर क्यू चार्ज है, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए, यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है, समझ लिए कि एक स्फेयर है बी वॉल्यूम का, उस पर हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, यानी कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम होगी और उसको हम डिनोट करेंगे रो से, इसकी यूनिट होगी कूलाम पर मीटर क्यूब। चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो देखिए इसमें दो ऐसे बहुत ही मिनिमम या स्मॉल क्वांटिटी के चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन उनका जो नेचर है वो अलग अलग होता है। यानी कि एक अगर प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनके मैग्नीट्यूड सेम हो और जब हम उनको रखें तो बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस हो। जैसे कि एक प्लस क्यू का चार्ज यहाँ पर रखा जाएगा इस जगह पर और माइनस क्यू का चार्ज यहाँ पर रखा जाएगा और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 12 होगी, यानी कि सेंटर से एल इधर और सेंटर से एल इधर। तो ये जो सिस्टम बन के तैयार हुआ है ये कहा जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है उसको हम P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। 2L का मतलब यहाँ पर पूरी इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है जो कि यहाँ पर इंटू की जाएगी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस टू प्लस, यानी कि माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की ओर, और इसकी यूनिट क्या होगी कूलाम मीटर। ये CM लिखा हुआ है, इसको सेंटीमीटर ना समझिएगा, C से कूलाम है और ये डैश है, फिर उसके बाद यहाँ पर M से मीटर है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि यही जो डायपोल हमने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब यहाँ पर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और इसके सेंटर से ऐसे हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है r डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कही जाएगी एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ऑन पोजीशन में, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एक्सियल पोजीशन में। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो ये जो P पॉइंट दिखाया गया आपको वो एक्सियल पोजीशन पर है या फिर एंड ऑन पोजीशन पर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होती है 1/4πε0 2P अपॉन r³। यहाँ पर भी अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट वही होगी न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अब दूसरी बात होती है जैसे कि हम इसको ऊपर कर दें, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, और यहाँ मिडिल वाला जो पॉइंट है सेंटर वाले पॉइंट से ऐसे यहाँ पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो गया P। अब इस वाले पॉइंट P पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन r³। तो ये पोजीशन कहलाती है इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इस पोजीशन पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होती है पैरेलल टू द एक्सिस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब हम अगली बात करेंगे टॉर्क के बारे में। अगर मान लीजिए कि यही डायपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से, प्लस वाला चार्ज यहाँ पर है, माइनस वाला चार्ज यहाँ पर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब इस वाले प्लस वाले चार्ज पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक टॉर्क बनेगा, और उस टॉर्क को निकालने के लिए फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। यानी कि ये थीटा हो गया यहाँ पर, और P क्या होता है, P ये वाला रखेंगे, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दी रहेगी। ये सब बातें हम न्यूमेरिकल लगाते समय जानेंगे कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर आप केवल सिचुएशन देख करके फार्मूले को याद करेंगे कि किस सिचुएशन में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे।
बस हम कैसे हम जानेंगे, बच्चों को बहुत सी बातें क्लियर नहीं होती कि कहाँ पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो इसके लिए आप एक बात को ध्यान से सुन लीजिए कि हम सबसे पहले फार्मूले को याद करते समय केवल हम फार्मूले की हेडिंग जानेंगे जिससे उसका डेरिवेशन हुआ है, कि उस हेडिंग में क्या कहा जा रहा है, किस सिचुएशन की बात की जा रही है और फिर क्या फार्मूला निकल के आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो इस वाली पोजीशन का मतलब है ये। आप इस बात को दिमाग में बैठाइए कि इस वाली पोजीशन का मतलब है हम जब इस टाइप की सिचुएशन होगी तब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, बस और कुछ नहीं। फिर आप सीधे सीधे न्यूमेरिकल पर आ जाइए, फिर धीरे धीरे करके आप एक्सपर्ट हो जाएंगे न्यूमेरिकल लगाने में। तो देखिए टॉर्क को निकालने के लिए टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें थीटा की वैल्यू दी होगी वहाँ पर रखी जाएगी। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। अगर हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तब यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखिए यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम हम लिखना चाहें तो अगर टॉर्क टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी, ये फार्मूला टॉर्क मैक्सिमम में लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके कुछ। लेकिन उससे पहले एक बात हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो देखिए ये पहला आपके सामने न्यूमेरिकल आ रहा है जिसमें ये कहा जाता है कि अ कंडक्टर हैज़ एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज ऑन कंडक्टर। तो इसका जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले जो भी बात आपको दिखाई दे रही है वो हम नोट करेंगे क्या क्या दिया हुआ है इसमें, कि 500 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। तो एक्सेस वाली बात अभी बाद में बताएंगे, पहले तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दिए हुए हैं वो यहाँ पर 500 है, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। और यहाँ पर चार्ज ये आपसे पूछा जा रहा है Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए फार्मूला लिखते समय हमने यहाँ पर दिखाया था कि E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, तो माइनस यहाँ पर साइन न्यूमेरिकल लगाते समय नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम खाली भी बात जानेंगे कि एक्सेस है, तो एक्सेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होगी बॉडी, यानी कि उसका नेचर जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो देखिए पहले तो यहाँ पर हम Q इज इक्वल टू एनी फार्मूला लगा देंगे। n की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी गई हैं, फिर इसका इंटू कर देंगे तो 16 पंजे 80, एक जीरो कम हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁻⁹ यानी कि 8 इंटू 10 टू पावर माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 17। ठीक है, तो अब इतने कूलाम यहाँ पर चार्ज आया। अब नेचर क्या होगा, तो नेचर के लिए यहाँ पर लिखेंगे सिंस देयर आर एक्सेस इन इलेक्ट्रॉन देयरफॉर द बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज, यानी कि उसका जो नेचर होगा वो नेगेटिव होगा। अब इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर कैसे क्या है, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई एक प्लेट दी हुई है और इस प्लेट पर सपोज दैट कि 1 2 3 4 5 प्लस के चार्ज हैं और यहाँ पर 5 माइनस के चार्ज हैं। तो अभी ये इस समय जो है न्यूट्रल पोजीशन में है। तो अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई एक हम यहाँ पर माइनस का चार्ज हम इसमें ऐड कर देते हैं, एक और यहाँ पर माइनस का चार्ज यहाँ पर आ जाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस हो गए, आ गए ना बाहर से। तो आ गए का मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो इसका मतलब पहले तो ये न्यूट्रल था, ये इसको न्यूट्रल कर रहा था, ये इसके न्यूट्रल कर रहा था, ये इसको, यानी कि 5 प्लस के जो चार्ज थे वो 5 माइनस के चार्ज को न्यूट्रल कर रहे थे। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, तो ये अपना इफेक्ट कैसा शो करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगे, यानी कि ये जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो आपको एक बात दिमाग में बिठा लेनी है कि जब कभी भी किसी बॉडी पर एक्सेस होंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो उस केस में वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी बात को हम अपने मन से दोबारा समझ सकते हैं कि इसी का उल्टा, कि अगर यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब वो बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, कैसे, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर कोई एक फिर से दूसरी बॉडी है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर प्लस के चार्ज हैं और जो है 5 नेगेटिव चार्ज हैं, यानी कि 5 प्रोटॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर से ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, ये चला गया बाहर, ये वाला भी बाहर चला गया, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। तो अब ये कैसी हो जाएगी प्लेट, ये हो जाएगी यहाँ पर खाली, यानी कि इलेक्ट्रॉन चले गए हैं बाहर।
तो अब इसको बैलेंस करने वाला ये है प्लस का, इसको बैलेंस हो रहा है, ये वाला न्यूट्रल हो रहा है इससे, तो यहाँ पर ये प्लस प्लस अपने दोनों इफेक्ट शो करेंगे, यानी कि ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो क्या पता चला कि जब भी किसी प्लेट पर एक्सेस या किसी बॉडी पर एक्सेस में होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज होगी, और जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यानी कि वहाँ पर डिफिशियंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तब उस केस में ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये सब बातें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करनी होंगी, ये खाली आपके समझने के लिए थी। हम यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल लगाते जाएंगे और जो भी उससे रिलेटेड बातें हैं वो यहाँ पर आपको बताते जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 75 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 75 kg जो मास है इलेक्ट्रॉन्स का, उस पर कितना चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पर ये बात आपको दी भी है साथ में कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। देखिए अभी आपको आसानी से पूरी बात समझ में आ जाएगी जब हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि इन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर ये जो बात दी हुई थी उससे हमने ये वाली बात निकाल करके और नोट कर दी है। इससे और इससे एक ही बात पता चलती है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इतना। तो यानी कि इतना अगर मास है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1। तो देयरफॉर इन 1 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 1/9.1 इंटू 10⁻³ इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देयरफॉर इन 75 kg, अब 75 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर हम 75 से इंटू कर देंगे, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻³ और इंटू 75, तो हो जाएगा 75/9.1 इंटू 10⁻³ तो ये जो आए हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं n। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 75/9.1 इंटू 10⁻³ ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर चार्ज के लिए Q इज इक्वल टू एन ही फार्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू यही वाली रखी जाएगी जो यहाँ निकल करके आई है, 75/9.1 इंटू 10⁻³ और इंटू E, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करना आपको अपने हिसाब से होगा कि जैसे भी आप इसको सॉल्व कर पाए, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही उस 75 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज हो जाएगा। जैसे कि सॉल्व करने पर आता है 1.31868 इंटू 10⁻13 कूलम। ठीक है, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे इसको, इतना आएगा आंसर। तो यही जो आया ये इतना चार्ज होगा 75 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अगले वीडियो में हम लोग और भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, इससे भी थोड़े टफ वाले। तब तक के लिए आप सब अपने ये जो आज लिखवाए गए फॉर्मूले हैं इनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।